अंतर इतना आपको रहेगा, जो आपको जो वैल्यूएशन क्लास है ऑलरेडी मैंने असाइन कर रखा है, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं चूज करूंगा कि ये मेरा फिनिश प्रोडक्ट है, तो फिनिश का जो मैंने बनाया है वैल्यूएशन क्लास वो ऑटोमेटिक मेरा आएगा, मुझे चेंज हम्म। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को वहां पे चूज करना पड़ेगा। हम्म। अंतर इतना आएगा। तो वैल्यूएशन क्लास सर आपने मतलब कैसे लिया था, ये पीछे कहीं पे बताया था क्या आपने हमें हाँ, वैल्यूएशन क्लास का? मैंने बताया था। ये वैल्यूएशन क्लास होता है, एक्चुअल वैल्यूएशन क्लास ना हमें क्या करता है कि हमें एक रिलैक्सेशन देता है कि आप उसकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं एफआई को इफेक्ट करती है, हम्म। फाइनेंशियल में इफेक्ट करती है। वो किसके थ्रू हम्म। जाती है? वो कहीं ना कहीं जीएल के थ्रू जाती है, जनरल अच्छा। लेजर के थ्रू जाते हैं। जनरल लेजर किसके थ्रू काम करते हैं? चार्ट ऑफ अकाउंट के थ्रू काम करते हैं। ओके सर। और जो जीएल असाइन होता है वो एक रेफरेंस कैटेगरी होती है, उसको आपका जो वैल्यूएशन क्लास होता है वो कहीं ना कहीं रेफरेंस कैटेगरी के साथ असाइन होता है, और रेफरेंस कैटेगरी असाइन होता है मटेरियल टाइप के साथ असाइन होता है। ओके सर। वैल्यूएशन क्लास डायरेक्टली असाइन नहीं होता है टाइप के साथ, वो सिर्फ रेफरेंस कैटेगरी के साथ असाइन होता है। रेफरेंस कैटेगरी क्या करता है? रेफरेंस कैटेगरी हेल्प दैट यू कैन क्रिएट मल्टीपल वैल्यूएशन क्लास फॉर अ सिंगल टाइप। ओके सर। जैसे मेरे पास कई सारे रॉ मटेरियल है, लेकिन मैं चाहता हूँ हर एक मटेरियल का मैं एक वैल्यूएशन क्लास अलग बनाना चाहता हूँ। अच्छा। बना सकता हूँ। लेकिन हम्म। अगर आप स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो सिर्फ आप रॉ के लिए 3000 ही यूज करेंगे। बट मैं अच्छा एज अच्छा। ए किसी इंडस्ट्री में काम करूंगा, तब क्या होगा कि मैं वैल्यूएशन क्लास मैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बना सकता हूँ। अच्छा 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 हाँ अच्छा हाँ अच्छा हाँ। अच्छा। तो वो सर जैसे इंडस्ट्रियल, जैसे इंडस्ट्री में हम जब बाई चांस कहीं जाएंगे, जैसे रॉ मटेरियल रहेगा तो स्टैंडर्ड ही रहेगा, तो वही 3000 ही रहेगा ना? नहीं अगर नहीं, आप बस नहीं हाँ। नहीं, वो उनका अपना नंबर अलग होगा। अच्छा 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 अच्छा, ये ठीक है ये ठीक ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि है। अच्छा जब अच्छा। वो कंपनी इंप्लीमेंट करेगी तो अपना एक नंबर रखेगी। हो सकता है कि ओ, रॉ के लिए कई सारे उन्होंने वैल्यूएशन बनाए हों। अगर आपकी जैसे इंडस्ट्री है, आपके इंडस्ट्री में आपके आपके ही डिवीजन में कई सारे रॉ रॉ होते होंगे, हाँ। है ना? तो उन्होंने हम्म। बोला जी फैब्रिक की जो अलग अलग क्वालिटी है, फैब्रिक का मुझे रॉ अलग करना है, एसेसरीज का मुझे रॉ अलग करना है, एसेसरी में भी बटन का अलग करना है, जिप का मुझे अलग करना है ना? तो अच्छा, ठीक हाँ है हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये आपको एक रिलैक्सेशन मिलता है। वो कौन देता है? रेफरेंस कैटेगरी एक बनती है, वो आपको देता है, उसमें आप बना सकते हैं। वो मैं आपको ओ, आगे आगे बताऊंगा। लेकिन मैं ठीक है सर। आपको बोलूंगा यूज करेंगे तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज करना, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे आएंगी। अगर आप सॉल्व वो भी आपको कराऊंगा, ठीक है। हम्म। लेकिन मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, सभी कुछ बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है। एक बट एक राइट टाइम पे, जब आपको जरूरत होगी उसकी। हम्म। आपका मटेरियल हो गया है। मटेरियल में मैं आपको एक टी कोड नोट कराता हूँ, वो आप नोट करिए। हाँ जी सर। SE16N, SE16N, SE सर। SE, S for South, E for Elephant, हम्म। 16N, 16N। अच्छा। हाँ, इस टी कोड में जब आप यूज करेंगे तो उसमें आपको एक टेबल खुलेगी। उस टेबल में आपको दो टेबल है मेरे पास। एक तो टेबल का नाम है MARA, और सेकंड टेबल जो होगी वो होगी MARD। अच्छा। MARA। MARA, सेकंड टेबल होगी MARD। MARA टेबल क्या करता है? आपने जब मटेरियल बनाया तो उसमें आपको कई सारे जनरल डेटास आपको मिले थे जहां आपको फिलअप करना था। जो मेरे ऑप्शन रिक्वायर्ड थे मैंने फिल किए, बाकी के मैंने छोड़ दिए, क्योंकि डेटा एंट्री में सिर्फ कंपनीज में काम करूंगा। अब मुझे, अगर मैं MM60 करता हूँ मटेरियल को देखने के लिए, तब क्या होगा? मैं सिर्फ अपने डिवीजन का ही या अपने कंपनी कोड का ही या अपने अकाउंट ग्रुप का ही मटेरियल देख सकता हूँ। बट मुझे हम्म। मुझे चाहिए कि मैं वो सारे मटेरियल देखूं जो अब तक क्रिएट हुए हैं विद योर नंबर रेंज। हाँ तो हाँ 1 नंबर में तो मटेरियल कौन सा बना है, क्योंकि हमने जो लिया है हमें नहीं मालूम है कि वो किसने किया हुआ है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि नंबर 1 मटेरियल किसका है, 1000 किसका है, 10,000 किसका है, 1 लाख किसका है। ओके सर। गॉट इट? हम्म। तब हम इस टेबल की यूज करते हैं MARA का। MARD का यूज करते हैं स्टोरेज लोकेशन डेटा फॉर मटेरियल। ओके सर। MARD का सर क्या है? स्टोरेज लोकेशन डेटा फॉर मटेरियल।
स्टोरेज लोकेशन डेटा फॉर मटेरियल। ओके सर मटेरियल ठीक है सर स्टोरेज लोकेशन डेटा MARA का MARA का यूज है जर्नल अच्छा मटेरियल डेटा। अच्छा MARA जर्नल MARA ठीक MARA का यूज है जर्नल मटेरियल डेटा। MARD का यूज है स्टोरेज लोकेशन डेटा फॉर मटेरियल। ठीक है सर आप इसको लॉगिन कीजिए, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। ये आपने पहले किया था क्या सर? ये तो सर कुछ नहीं करवाया था मैडम ने ये नहीं करवाया था कुछ भी, ये मैडम ने बिल्कुल बस चलती रही, वो तो पहुंच गई थी, वो तो करवा देती हमको तो थोड़ा कभी कुछ, वो तो अभी तक तो हम खत्म भी कर दिए होते सर यहाँ पर टी कोड यूज करो SE16N। 16 SE16N N for north। आपको सबसे पहले दिख रहा है टेबल, हाँ जी सर जहाँ पे कर्सर है आप यहाँ पे डालो MARA। ये ना सर हाँ, और जनरल टेबल डिस्प्ले के नीचे आपको एक क्लिक बटन दिख रहा है, एग्जीक्यूट बटन दिख रहा है बैकग्राउंड के बिल्कुल जस्ट बगल में। घड़ी हाँ, घड़ी का साइन जो है, क्लिक करो। अच्छा ये देखिए, सर ये किस चीज के लिए यूज होता है वैसे हमारा ये जो टेबल है? आपके कंपनीज में 10,000 1 लाख 2 लाख मटेरियल्स बने हुए हैं। ठीक है आपके टाइप पास राइट है बहुत लिमिटेड कि आप अपने मटेरियल नंबर से ही आपका अपना मटेरियल देख सकते हैं, या आप अपना जो मटेरियल का जो कोड है, ग्रुप कोड है, वो डाल के अपना मटेरियल देख सकते हैं। लेकिन मुझे देखना है जो कंपनी में टोटल 1 लाख मटेरियल जो बने हैं वो जी किसने बनाए हैं, क्रिएटेड बाई कौन है, चेंज किसने किया, ओके उनके जी स्टेटस क्या हैं, उनके यूनिट ऑफ मेजर क्या है, वो रॉ है कि फिनिश है, वो क्या है, उनका यूनिट ऑफ मेजर क्या है, वो सब कुछ इसमें दिखेगा। ओके अभी तक आप जो क्रिएट करोगे वो आपकी जो नंबर रेंज है, ये क्या है जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ना मटेरियल, हाँ ये जी एक्चुअल नंबर रेंज है। ओके यहाँ आपको दिख रहा है ना जहाँ पे कर्सर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट्स यहाँ 500 है। अगर यहाँ पे आप 5000 करोगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो आपको 5000 नंबर नीचे डिस्प्ले हो जाएंगे। 10,000 करोगे तो 10,000 डिस्प्ले हो जाएंगे। 1 लाख करेंगे तो 1 लाख डिस्प्ले हो जाएंगे। तो और सर उसके मतलब जैसे जनरली आगे हम जब यूज करेंगे तो जो हम्म, हमारा मटेरियल का कोड है वो हमको मतलब याद रखना पड़ा करेगा। कौन सा कोड है? जो मटेरियल कोड हम बनाया मतलब मटेरियल का जो भी कोड हम पंच करते नंबर रेंज में, हाँ, आपने जो टाइप है ना वो टाइप याद रखना पड़ेगा। हाँ वो याद रखना पड़ेगा ना मतलब बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। ठीक आपको भाई मेरे को बनाना है फ्रेश मटेरियल, बनाना है एक रॉ। रॉ कैसे बनेगा? रॉ के लिए मैंने कोड दिया है, जैसे एक टी कोड है ना, टी जी कोड भी कहीं ना कहीं किसी विंडो को असाइन हो रखा है। जी टी कोड आप डालते हैं तो सेम विंडो खुलती है जो उसको, उस विंडो को जो असाइन है। जी 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 सेम प्रोसेस है कि जो मैंने टाइप्स बनाए हुए हैं वो मैंने किसी किसी नंबर रेंज को असाइन किए हुए हैं। हम्म अगर वैल्यूएशन क्लास में अगर आप टाइप को असाइन कर देते हैं तो वैल्यूएशन क्लास को कैसे मालूम होगा कि आप रॉ बना रहे हैं कि फिनिश बना रहे हैं? क्योंकि वो आपने वहां असाइन किया हुआ है। जैसे ही आप रॉ डालते हैं वहां पर रॉ का जो क्लास है वो पिक हो जाता है, फिनिश में फिनिश का क्लास पिक हो जाता है। ओके राजेश जी, यस सर ये फीचर बहुत यूनिक लगा होगा आपको, हाँ ये थोड़ा सर यूनिक है, अलग है ये थोड़ा। क्योंकि ये डेटा भाई, ये सबका क्वेश्चन रहता है कि सर मैं अपना पूरा डेटा देखना चाहता हूँ
तो सर ये हमारे राइट वैसे कंपनी में भी रहते हो, मतलब अगर मैं ये कोड अगर आप डालूंगा तो हाँ। अगर आप एंड यूजर काम कर रहे हैं तो हाँ तो आपके पास राइट तो एसपीआरओ के भी नहीं मिलेंगे, हाँ लेकिन वो तो है। अगर आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं हाँ तो तो इसका तो आपको ये मिल राइट जाएगा। मिलेंगे। क्योंकि हम्म। आपको देखना है टोटल मेरी जो नंबर रेंज है उसमें अभी क्या चल रहा है। आपने देखना है कि उसका कन्वर्जन क्या है। बहुत सारे लोग वहाँ आप में बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप मैं बात करता हूँ एक ये एक 14 नंबर आप देखो, 14 नंबर का जो रेंज है ना वो आप देखो। उन्होंने एक ये वाला यूनिट सर? लिया, हाँ 14 नंबर का आप देखो जहां मेरा कर्सर है, उन्होंने ईच लिया है और पीस लिया हुआ है। आप देख रहे हैं ना नंबर ऑफ अच्छा हाँ। पोर्ट, हाँ 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 ईच हाँ लिया हाँ है और हाँ। उन्होंने पीस लिया हुआ है। अब अरे रे। कोई भी इनसे आके ये पूछे ये ईच और पीस क्यों लिया, अगर ईच और पीस लेना था तो सिर्फ पीस ही ले लेते। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप ईच एंड पीस लेते हैं तो आप ईच ही ले लेते, पीस लेने की क्या जरूरत थी। और इन्होंने, मैं श्योर हूं इन्होंने कन्वर्जन रेट 1 डाला होगा, 1 ईच इक्वल टू 1 पीस। एक्चुअल इन्हें लॉजिक ही नहीं मालूम है ना कि ये डालते क्यों हैं। जब तक आपको लॉजिक नहीं पता होगा तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो सर इसमें जो अभी हमने जो अभी तक मैंने बनाया वो भी दिख जाएगा क्या इसमें, जो मैंने अभी पीछे बनाए थे हाँ कुछ मतलब? बिल्कुल देखेगा। अच्छा आपको अपना जो नंबर है ना, आप और उसी मैक्सिमम जी। नंबर ऑफ हिट्स है, यहाँ पे आप 1 लाख करो, 500 है ना, यहाँ पे आप 1 लाख करो। अब सर 1 लाख में पता नहीं कहाँ होगा वो, तो अब ध्यान ही आपका 1 लाख नहीं। आपका तो बहुत आगे मिलेगा, बहुत आगे मिलेगा। और स्टार्टिंग में जहाँ पे एग्जीक्यूट बटन था वहीं पे देखो एक रिफ्रेश बटन आपको दिख रहा है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है ऊपर है। सर ये बंद करना एग्जीक्यूट पड़ेगा। हो गया, कोई अरे बात नहीं। ये तो बंद हो गया। इसको प्रोसेस को दोबारा करके वहां पे फ्रेश करो। सर तो हमारा तो पता नहीं कहाँ चला गया होगा सर ये तो। हाँ वो ये एरर कोई बहुत नहीं, ज्यादा आती है, प्रोसेस इसका कुछ कर नहीं सकते। वो एरर नहीं होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका एक लिमिट टाइम है, उसके उसके साथ ऑलरेडी ये मतलब एग्जिट हो जाता है। हाँ। सर इसमें मतलब वर्किंग कर रहे हैं उसके बावजूद भी एग्जिट होगा? नहीं, अगर आप वर्किंग करते रहेंगे एग्जिट नहीं होगा। जैसे एक इस कर्सर को फ्री छोड़ देंगे, अगर आप बात कर रहे हैं तो आप अपने कर्सर पे फिंगर रखे रहिए और उसको धीरे सही धीरे करा धीरे ना धीरे। मैंने? सही कर दिया। हाँ 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 बिल्कुल। इस पे 1 लाख इसमें करूँ? 500 की जगह 1 लाख कर दो, 10 लाख कर दो, 2 लाख कर दो, जैसे करना है ना। रिफ्रेश कर हो दीजिए, गया। कहाँ से करना है? यहाँ से सर? रिफ्रेश जहाँ पे, हाँ हाँ रिफ्रेश कर दीजिए। कॉस्ट परफॉर्मेंस नंबर रो कैन। न्यूमरस रोज कैन अच्छा कॉस्ट न्यूमरेस, हाँ ये न्यूमरेस रोज हाँ कैन। ओके कर दो, ज्यादा डाटा होगा तो डिस्प्ले में वो करेगा ना। कोई बात नहीं, ओके कर दो। हो गया सर। ये तो वो करेगा सर पूरा। ये तो भाई वो टाइम लेगा एक थोड़ा। प्रोसेस, एक छोटा सा प्रोसेस लेगा, हाँ लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये करना क्या है। कभी आपसे कोई पूछ लेता है कि आपने एमएम किया है ना, मुझे मुझे देखना है कि ये वाला नंबर रेंज किसने यूज किया हुआ है, ये वाला डेटा किसने यूज किया है। अब आपको मालूम ही नहीं है क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं है। तो सर ये मतलब किसी अगर हम कंपनी में करेंगे, जैसे एक बार हम चलो एंड यूजर करेंगे हमको मिलेगा नहीं, बाय चांस हमने हम्म कंसल्टेंट के थ्रू ऐसे कुछ किया तो कुछ हम्म। लिमिट ही तो रहेगी, इतना लंबा थोड़ी ना डालना पड़ेगा हमें मैक्सिमम नंबर रेंज दिया वाली इतनी 1 लाख। नहीं नहीं, तो वहां पे ऐसे नहीं आता, वहां पे ऐसे नहीं आता। वहां पे ना डिवीजन वाइज होते हैं, अच्छा। सीधी सी बात है। हाँ डिवीजन वाइज होते हैं। भाई आपके यहाँ भी जो वेंडर बने हुए हैं, आपके यहाँ जो मटेरियल बने हैं, मुझे नहीं लगता किसी कभी कंपनी में 1 लाख मटेरियल होगा, हाँ नहीं होगा वो ना। तो है सर, ये तो है। हाँ तो अच्छा वहाँ बहुत लिमिटेड होता है। बट आपको अच्छा अच्छा प्रोसेस अच्छा। तो मालूम होना चाहिए ना, अगर हाँ आपको हाँ प्रोसेस सच्चे ही नहीं, मास हाँ। काम नहीं कर रहे हैं एक अलग मैटर है, बट हम अगर कर रहे हैं तो एक प्रोसेस आप सीख लो। हम्म। ये थोड़ा टाइम लगाता है क्योंकि मैं वहाँ अपने ऑफिस में मीगो करता हूँ ना, जब मीगो से मायरो भी करनी पड़ती है तो ऐसे हाँ ही टाइम लेता है सर ये। हाँ 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 बिल्कुल।
देखिए क्या है कि मैडम भी पढ़ाती है, वो अब देखो मैं किसी को कुछ बोलता नहीं है, लेकिन क्या है हर अपना पढ़ाने का एक स्टाइल होता है। नहीं मैडम तो अभी तक कर देती, पूरा हमारा कोर्स खत्म हो जाता सर। हाँ, आप वो यहाँ से एक्चुअली बताती जाती है, बस ये करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसके पीछे का लॉजिक। मैडम बस कह देती थी अब आप आपकी क्लास खत्म, आगे शुरू करेंगे कल कोई से। बात नहीं, आप ये कर्सर से इस बटन को ड्रैग करिए और देखिए कि लास्ट नंबर रेंज आपको क्या मिला। यहाँ से सर हाँ 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 बिल्कुल। एक टाइम लग रहा है इसको लाने में नीचे। कोई बात नहीं, 1 सेकंड लगेगा। हो गया सर, लास्ट है ये। अच्छा ये तो ये मिला कुछ। ये देखो, क्या मिला है? ये जो नंबर आ रहा है, ये कौन सा नंबर है राजेश? कौन सा वाला? ये सबसे स्टार्टिंग में एक आ रहा ना मटेरियल, हाँ ये नंबर रेंज कौन सा है? ये भी एक नंबर रेंज है ना? हाँ ये भी सर नंबर रेंज ही है सर ये तो। ये कौन सा नंबर रेंज है? सर जो ये मटेरियल जो हमने बनाया था वो तो है, वही है ये। नहीं नहीं, ये एक्सटर्नल है इंटरनल है? सर ये इंटरनल है सर ये तो। इंटरनल कैसे? कोई रिप्लाई देगा? मुझे आइडिया नहीं है सर ये एक्सटर्नल है ना, जो जो कि इन्होंने अपने आप से बनाया है। अच्छा 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 हाँ अच्छा 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 हाँ, ठीक ठीक हमेशा ठीक ठीक। याद रखना, जो न्यूमेरिक होगा वो अच्छा हाँ हाँ वो हाँ ठीक है सर। 100% है कि वो इंटरनल होगा। अच्छा अच्छा हाँ सर ठीक ठीक। जो अल्फा न्यूमेरिक होगा वो 100% है कि वो एक्सटर्नल होगा। ठीक है सर। बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि अल्फा न्यूमेरिक है बट हम्म। वो उन्होंने असाइन कर रखा है। जब आपने एक नंबर रेंज बनाया था तो हाँ जी सर। शायद मैंने आपको दिखाया था, कहीं कहीं कोई किसी ने टिक कर रखा था। नंबर रेंज के आगे एक छोटा सा एक ऑप्शन था टिकिंग का, एक चेक बॉक्स था, वहां पे टिक कर रखा था। उन्होंने क्या है कि जैसे हमें नंबर रेंज मिलता है एक्सटर्नल, वो हमें एक रिलैक्सेशन देता है कि आप अपने नाम से भी बनाएंगे ना मटेरियल तो बनेगा। ओके सर। आप चाहते हैं कि मैं मटेरियल अपने नाम से नंबर रेंज देना चाहता हूँ, मैं हम्म। RN 1 2 3, वो बनाएगा। वो आप उसका वो एक रिलैक्सेशन दे रहा है। लेकिन कभी क्या होता है कि कंपनी ऐसे काम तो नहीं करेगी भाई। आपने RN 1 बना दिया, लेकिन अगर राजेश को सेम मटेरियल या कोई कंटिन्यू आगे क्रिएट करना है तो उसको कैसे मालूम होगा उसने नंबर रेंज क्या यूज करा है? RN से कॉल करके तो नहीं पूछेगा कि RN आपने नंबर रेंज क्या लिया था राजेश, हम्म। गॉट इट? हाँ हाँ सर है सही ना? बात। तब वहां पे हम्म। क्या होगा, मैं नंबर रेंज बनाऊंगा, एक्सटर्नल बनाऊंगा। जैसे मैं इंटरनल बनाता हूँ ना, वैसे ही एक्सटर्नल बनाऊंगा। सपोज मेरी कंपनी ABC लिमिटेड है तो मैं बनाऊंगा ABC-1 ओके फ्रॉम नंबर, एंड 2 नंबर बनाऊंगा ABC.1 लाख। ओके सर। वो असाइन कर दूंगा एक्सटर्नल में, वहां पे टिक कर दूंगा। अगर टिक करता हूं तो वो एक्सटर्नल नंबर रेंज हो जाती है, टिक नहीं करता हूं वो तो इंटरनल नंबर रेंज हो जाती है। जब भी मैं एक्सटर्नल यूज करूंगा तो वो जो मैंने असाइन कर रखा है वहां से ही नंबर पिक करेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि मुझे तो मेरी सीरीज भी चाहिए। कल को मेरा जब ऑडिट होगा, मेरी कंपनी ऑडिट, कोई भी एक मैंने फर्म को जिसको ऑर्डर दिया हुआ है, जिसको एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, वो जब ऑडिट करेगी उसको कैसे मालूम होगा कि मेरा नंबर मिस हो रहा है? आप चीज में होगी तभी आप पता चलेगा। आप इनवॉइस देखते हो ना तो आपको पता लग जाता है कि मेरे पास 1 से 10 इनवॉइस आना चाहिए बट 8 नंबर इनवॉइस नहीं है, वो कहाँ गई? वो कैसे पता होता है? नंबर रेंज से। अगर वो नंबर कुछ भी जनरेट कर दोगे, हमेशा नया जनरेट करोगे, तो आपको कैसे मालूम होगा कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा? उस केसेस में क्या होता है, वो जैसे हम इंटरनल बनाते हैं प्रोसेस सेम है, अंतर इतना है वहां पे एक चेक बॉक्स होता है, वहां पे हम टिक कर देते हैं, वो सीरीज बन जाती है मेरी एक्सटर्नल नंबर रेंज। अब इस टेबल में से आप बाहर जाइए, नेक्स्ट टेबल जो आप यूज करिए वो MARD होगा। सर बैक से जाऊँ ना?
हाँ, बैक से निकल जाइए, बैक करिए। हाँ, यहाँ डालिए MARD, एग्जीक्यूट। ये देखिए, आपको दे देता है कि मटेरियल क्या है, उसका प्लांट क्या है, उसका स्टोरेज क्या है, उसका स्टेटस क्या है, आपने कब क्रिएट किया है, रिस्ट्रिक्टेड है, अनरिस्ट्रिक्टेड है या क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए है, वो सब कुछ आपको डिटेल में आपको डेटा देता है। राजेश जी देख रहे हैं ना? हाँ जी सर, देख रहा हूँ। हाँ, तो ये 2 टेबल हैं जो आगे आप जब काम करेंगे, जब प्रोसेस में आएंगे, ओके सर। तो इसका यूज पड़ेगा आपका। अभी नहीं है, लेकिन इसका यूज पड़ेगा और आपको आना चाहिए, क्योंकि सर ये तो वैसे ये टेबल तो आगे हम, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, जो जैसे एक MMB होता है इसमें, उससे भी ये दिख ही जाता है, अनलिस्टेड है, स्टॉक में है, क्वालिटी में है, रिस्ट्रिक्टेड में है, ब्लॉक है, रिटर्न है। MMB हम किसके लिए यूज करते हैं? वो स्टॉक ओवरव्यू देखने के लिए, मतलब स्टॉक स्टॉक देखने के ओवरव्यू देखने के लिए यूज करते हैं। लिए। वहां पे हमें मेरा मटेरियल डालना होगा। हाँ हाँ, वहाँ पे मटेरियल कोड डालना होता है। हाँ, कोड डालना होता है और हम एग्जीक्यूट करते हैं। वो मुझे हाँ। स्टेटस दिखा देता है कि अभी ये कंसाइनमेंट है, कि आप अंडरस्टूड है, कि हम इसे यूज कर सकते मतलब हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसी टाइप का है ना, इसमें भी ये कुछ वैसा ही लग रहा ठीक था, है, इसलिए मैंने लेकिन बोला। वहां पे हम एक सिंगल मटेरियल ही उसका स्टेटस देख पाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सर, हाँ ये तो है, ये बात सही भाई है। हाँ। मुझे तो सारे मटेरियल का स्टेटस देखना ना भाई। हम्म। तो ये सर राइट मिलते नहीं है क्या? ये राइट होने चाहिए सर, हम भी देख लें सर अभी ये सारे अभी राइट मेरे हिसाब से एडमिन के पास होते होंगे, काइंड ऑफ एडमिन, एडमिन पर्सन देखें, या जो एड कंसल्टेंट एडमिन के इम्प्लीमेंटेशन। पास भी कुछ राइट नहीं होते हैं, सारे राइट होते हैं इम्प्लीमेंट के पास। हाँ वही, मतलब मेरा एडमिन से मेरा मतलब वही क्योंकि था कि जो क्योंकि मैं बताऊं, इम्प्लीमेंटेशन का क्योंकि बंदा है, ऐसा सपोर्ट नहीं का है कि बंदा है। कंपनी का अगर कोई चेयरमैन है तो हमें ही सोचता हूँ कि मैं तो एंड यूजर हूँ, ये तो कंपनी का चेयरमैन है, मुझे लग रहा है सारे राइट इनके पास होंगे। उनके पास भी हाँ, बहुत यही लिमिटेड लगता है राइट्स हैं, सर मेरे को, तो मेरे को क्योंकि लगता है जो कंपनी के मालिक हैं उनके पास रहते होंगे राइट। सारे राइट होते हैं, उनके पास भी व्यू राइट होते हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं। अगर हमें अधिकार मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि बार चेक करके देखते हैं इससे होता क्या है। हाँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने किसी को बताया हुआ है, एक टी कोड यूज करते हैं, नहीं बताऊंगा आप लोगों को भी। उसमें क्या होता है कि जब हम डेटा को फिल करते हैं, अच्छा, तो तो मुझे तो सर चाहिए। टी कोड है क्या? बता दो कौन सा, हम खोल ही रहे हैं कहीं। नहीं और कौन सा, अगर मैंने तो मेरी कंपनी में तो है ही ऐसे भी, मैंने तो एक दिन SPRO डाला था, उन्होंने बोल दिया नॉट ऑथराइज बोल दिया था। अरे मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या था। मैंने किसी को टी कोड बताया, हाँ जी, हाँ अरे जी। अरे इसको एक बार बैक करो, मुझे कुछ और बताना है, तो मैंने उसको टी कोड बताया। मैंने उनको ये बात बोली, बट इसको कभी टी कोड को यूज नहीं करना, आपको देखना ना, आप देख लेना। तो उन्होंने क्या किया, उसकी पूरी पिक्चर ही चेंज कर दी। ऐसा हो एक्चुअल, गया क्या? हाँ, उन्होंने पूरी पिक्चर ही चेंज कर दी। उन्होंने क्या किया, ऑप्शनल में सारे अभी जो टिक है वो सारे लगभग ऑप्शनल में रहेंगे। आपको फिल करना है तो फिल करिए, स्किप करना है तो स्किप कर दीजिए। अच्छा। बट उन्होंने जो ऑप्शनल थे उनको रिक्वायर्ड कर दिया कि मैं भी तो बताओ जब तक फिल करोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। सर, ये ऐसा कौन सा टी कोड है, हमें भी बता दो, क्या दिक्कत आ रही है? एक टी कोड है OMS9। अच्छा, OMS9 है ये? हाँ, लेकिन रिक्वेस्ट ये रहेगी
उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन मत करना। तो ये अगर हम टी कोड अगर हम डालेंगे, जैसे अभी मेरे वहाँ एसएपी चलता है, मैं डालूंगा तो खुलेगा या नॉट ऑथराइज दिखाएगा? देख लेना, आपको अगर परमिशंस होंगी उसकी एक बार चेक कर लेना, अच्छा, वो ओ डिपेंड एम एस करता है। 9। हाँ, अच्छा अभी हम बात करने वाले हैं, आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे आपको स- फील्ड नेम आ रहा है और सबसे लास्ट में एक टेक्निकल नेम आ रहा है। अच्छा हाँ, टेक्निकल नेम है इधर, हाँ इधर की तरफ है, थोड़ा आगे आरुषि लास्ट। आपको दिख रहा है ना? नहीं सर, मुझे नहीं दिखा अभी। स्क्रीन इधर करो ना आरुषि आप, मतलब थोड़ा, ऐसे? हाँ हाँ उस तरफ लाओ थोड़ा। अरे पूरा इधर ले नहीं गए नहीं आप नहीं तो। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, सिलेक्शन टेक्निकल नेम, क्राइटेरिया, टेक्निकल नेम आ तो रहा है ये। सिलेक्शन क्राइटेरिया में सबसे पहले आपको नीचे क्या दिख रहा है? क्लाइंट आपको दिख रहा है, फील्ड हाँ नेम दिख रहा है तो। फील्ड नेम दिख रहा है ना, हाँ जिसमें सबसे पहले क्लाइंट आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, प्लांट आ रहा है, स्टोरेज हाँ, लोकेशन ठीक आ है रहा है। ठीक है ठीक है। हाँ ये फील्ड है आपके लिए, ठीक इनको है। आप पढ़ रहे हो कि ये क्लाइंट है, बट अच्छा सिस्टम बोलता है कि जिसको आप क्लाइंट बोल रहे हो वो मेरे लिए ये वाला कोड है, अगर ये डालोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये क्लाइंट है। ओके। ओके सर। जैसे किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम होता है उस तरीके जैसे से। किसी चीज का साइंटिफिक नेम होता है, आप एक्सेल यूज करते हैं ना, जी। एक्सेल को नहीं मालूम है कि आप डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं या किसी का नाम लिख रहे हैं या प्लेस ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, उसको नहीं हम्म मालूम, बट वो हम्म जानता है कि जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे ना नंबर में, तो वो आपको एक नंबर जनरेट करके देगा। हम्म एक्सेल कभी किसी को पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ सारे डिजिट नंबर में होते हैं, वो नंबर हम्म को ही नंबर के थ्रू बता देता है कि आप उससे क्या मतलब क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या है। हम्म सेम है, आपके लिए क्लाइंट है, आपके लिए प्लांट है, आपके लिए मटेरियल है, बट सिस्टम बोलता है कि इसका टेक्निकल नाम मेरे लिए ये है। ओके। आप जब परचेज ऑर्डर बनाएंगे या जब परचेज रिक्वेजिशन बनाएंगे, फिर आप हम्म। जब रिलीज प्रोसीजर बनाएंगे, तब आप इन सारे टेक्निकल नेम का यूज करेंगे। मुझे भी सब नाम याद करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको टेबल वहां पे ओपन होगा, टेबल के कोड्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ओपन करना है। रिलीज प्रोसीजर सिर्फ एक बार बनाना पड़ता है, यहाँ पे तो आपको शायद डेली बनाना पड़ेगा क्योंकि कोई ना कोई उड़ा देगा आपका, बट कंपनी में सिर्फ एक बार बनता है रिलीज, कंपनी में डेली नहीं बनता हम्म, है ना। और दोनों ही टेबल अलग होती हैं, परचेज रिक्वेजिशन का टेबल अलग होता है और परचेज ऑर्डर का टेबल अलग होता है। परचेज रिक्वेजिशन तो वो होता है ना, जो यूजर जो इंडेंट क्रिएट करके देता है। हाँ 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 बिल्कुल, एनी डिपार्टमेंट कैन क्रिएट परचेज रिक्वेजिशन एंड सेंड टू द परचेज डिपार्टमेंट। परचेज ये इंडेंट। ये हाँ एक आरएफ। ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जो आपके हम्म। इन हाउस ही काम करता है। जी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? वेंडर ग्रुप, नंबर रेंज, और वक्त मिला तो हम वेंडर भी क्रिएट करेंगे। ठीक है। राजेश जी। हाँ जी सर। हाँ, तो मैं आपको स्लैश एन करिए, मैं आपको सारे टी कोड लिखा देता हूँ और उनके पाथ आप नोट कर लीजिए एक बारी सारे लोग। बस स्लैश एन कर दूं सर? हाँ हाँ, एंटर मार दो। एन करके बाहर निकल जाओ। हम पूरे प्रोसेस में 3 टी कोड यूज करते हैं, यस सर। एक OMSG OMSG। एंड सेकेंड, ये वेंडर क्रिएशन के लिए है ना सर? हाँ वेंडर क्रिएशन के लिए है। भाई आप 3 टी कोड लिख लीजिए और, जी। और आगे स्पेस छोड़ना क्योंकि आगे आपको पाथ भी नोट करना है। पहला क्या है सेकेंड, सर? सेकेंड OMSJ एंड थर्ड होगा XK01। क्या सर? XK01। XK01। हाँ जी। सर एक बार फर्स्ट वाला दोबारा रिपीट कर दोगे प्लीज? OMSG, G फॉर
सर आप ये वेंडर मास्टर करवा रहे हैं क्या? हाँ, क्योंकि हमारा मटेरियल कंप्लीट हो गया है शायद। मटेरियल हो तो गया, कल आपने MM01 कराया था ना? हाँ, तो MM मैंने आपको बोला था कि सेमी और फिनिश आपने बाकी है, वो आप करके लाना। हाँ, तो इसमें जैसे टी कोड था चेंज करने के लिए MM02, MM03 मैंने और आपको बताया नहीं था क्या वो? वो मेरे हिसाब से आपने बताया नहीं था सर, वो मतलब वो नहीं बताया था। अच्छा, वाला एडिटिंग मटेरियल डिस्प्ले चलो मैं MM01 का आपने बता दिया था, MM02, MM03 और MM60 ये मतलब नहीं बताया था। अच्छा, चलो मैं अभी हाँ। उसको भी बता दूंगा, कोई बात नहीं, वैसे थोड़ा स्किप हो गया होगा, मैं बता हाँ, दूंगा। नहीं वो मैं बता वही है उसमें तो हाँ खैर हाँ हाँ, हाँ, ठीक है मैं अभी आपको बता सर। दूंगा। ठीक है। OMSG यूज करते हैं वेंडर ग्रुप वेंडर के लिए। अकाउंट ग्रुप, हाँ जी सर। OMSJ यूज करते हैं नंबर रेंज के लिए। एंड XK01 है वेंडर मास्टर क्रिएट है सर। एंड XK01 यूज करते हैं वेंडर मास्टर क्रिएशन के लिए। आपके पास नोट होगा पहले से। हाँ सर, मैंने नोट कर रखा है, तभी मैंने बोला था ये हाँ, M02 और हाँ। अब इसमें मैं आपसे पूछता हूँ, XK01 जो हम यूज करते हैं, ये वेंडर में तीन डेटा होते हैं ओके वेंडर सर। मास्टर में। हम्म ठीक है, 3 टाइप ऑफ डेटा होते हैं XK01 में। आप अगर फाइनेंस को यूज करेंगे तो फाइनेंस FK01 यूज करता है, और जब आप वर्किंग में होंगे उस समय आप MK01 यूज करेंगे, ना कि SK01 यूज करेंगे। अच्छा, क्या हाँ, करेंगे सर? MK01। MK01 यूज करेंगे। अच्छा, मतलब MK01 किस चीज के लिए है? हम्म MK01 किस चीज के लिए है ये? अभी आपको बताता हूँ, मैं वो बताता हूँ। आपके 3 डेटास आपके होंगे। एक आपका होगा जनरल डेटा, सेकंड आपका होगा कंपनी कोड डेटा, एंड थर्ड होगा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा। आपने किया है क्या राजेश जी? हाँ, ये थोड़ा किया, मतलब अभी जब करूंगा ना दोबारा तो उस समय का अभी मतलब थोड़ा थोड़ा, हाँ ये वाला तो। क्योंकि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए मेरा, हम्म क्योंकि XK01 तो हम पढ़ते ही हैं, सभी पढ़ते हैं, दुनिया आपको बता देगी, सब जगह हम्म आपको बता देगी, हम्म लेकिन डिफरेंसेस क्या हैं? क्या अकाउंट में अगर कोई काम कर रहा है तो क्या वो XK01 यूज करता है? इसीलिए XK01 को हम सेंट्रल वेंडर बोलते हैं, ओके सर। क्योंकि उसमें जो डेटा रहता है वो फाइनेंस का भी रहता है और परचेजिंग का डेटा भी रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन आप जब स्पेशली फाइनेंस यूज करेंगे या स्पेशली आप परचेजिंग यूज करेंगे, तो आप जब परचेजिंग के लिए वेंडर बनाएंगे तो आप अकाउंट से तो आप नहीं पूछोगे कि आप इसका क्या यूज कर रहे हो, आप इसका क्या यूज कर रहे हो। तो हाँ जी इसीलिए सर। सेंट्रल डेटा जो बनाते हैं उसमें अकाउंट डेटा भी आता है और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा भी आता है, और जनरल डेटा दोनों में आता है। ठीक है, आप इसके पाथ नोट कर लीजिए, /n/SPRO SAP reference IMG। सर ये कौन से वाले का करा रहे हो आप पार्ट नोट पहले? सबसे पहले आपने कौन सा नोट किया था? OMSG। OMSG एंड J दोनों ही आपको यहीं मिलेंगे। ठीक है। एंड आपको इसमें देखेगा लॉजिस्टिक जनरल। एक सेकंड, लॉजिस्टिक जनरल ये वाला सर? हाँ जी, इसमें आपको देखेगा बिजनेस पार्टनर, इसमें सेकंड लास्ट आपको देखेगा वेंडर, फिर दिखेगा कंट्रोल। आप अगर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो डिफाइन अकाउंट ग्रुप एंड फील्ड सिलेक्शन फॉर अ वेंडर, एंड फोर्थ ऑप्शन आप देखेंगे तो डिफाइन नंबर रेंज फॉर वेंडर मास्टर रिकॉर्ड्स। ये दोनों ही पाथ हैं, आप इसको नोट कर लीजिए।
पहले SPRO से का लॉजिस्टिक चैनल के बाद एंटर किया था मैंने बिजनेस पार्टनर के बाद है first हो गया सर हो गया? जी आप लोगों के भी हो गए आर्यन, राजेश जी? यस सर। जी सर। आप यहाँ पे /n यूज करिए। आप यहाँ पे जाएंगे लॉजिस्टिक्स, मटेरियल्स मैनेजमेंट, परचेजिंग, मास्टर डेटा, वेंडर, सेंट्रल। हाँ, इसमें मैंने एक चीज और बतानी है अभी, क्योंकि ये इस समय खुल रहा है, इसलिए मेरे को एक चीज और बतानी है, वो आप नोट कर लो। मैंने आपको बताया था कि अगर आप अंदर किसी विंडो में खड़े होते हैं और आपके टी कोड नहीं आ रहे हैं, डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, तब मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि आपको कैसे कैसे जाना है, उसके टी कोड क्या कैसे आपको देखने हैं। अब आप अगर इस विंडो पे खड़े हैं, तब आपको कैसे मालूम होगा कि इसका टी कोड क्या है ना? जी सर। तो सबसे ऊपर देखो, मेन्यू बार में आपको दिख रहा है ना एक्स्ट्रास, क्लिक करो, सेटिंग, एंड सबसे लास्ट ऑप्शन आपको दिखेगा मे बी, यस, डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स। ओके ओके, किसी प्रोसेस को एक बार दोबारा से करिए। वेंडर, सेंट्रल, आपको यहाँ पे टेक्निकल नेम आपको दिख रहा होगा, टी कोड से बोलते हैं। मतलब अगर किसी का भूल जाओ तो मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, इसका आप इसको पाथ नोट कर लीजिए, XK01 क्रिएट चेंज डिस्प्ले ब्लॉक डिलीशन फॉर फ्लैग। क्रिएट चेंज डिस्प्ले पर ये जो फर्स्ट की है सर, हमें वो नोट करने ना अभी? सारे कर लो, सब जो लास्ट है उसको छोड़ देना, 06 तक कर लो, वो आपके हमेशा यूज आएंगे। का है तो इसका चेंज ये 6th पे जो लिखा है फ्लैग ऑफ डिलीशंस का क्या मतलब होता है? ये कभी होता है कि
कोई वेंडर है जो क्रिएट हो गया है, लेकिन मुझे उसके साथ काम नहीं करना है, कभी भी नहीं काम नहीं करना। ओके। वेंडर डिलीट कभी नहीं होता, मटेरियल डिलीट कभी नहीं होता है। एसएपी में एक कॉन्फ़िगर ऑलरेडी एक मेंशन है कि एसएपी में जो आपने क्रिएट कर लिया वो डिलीट कभी नहीं होगा, उसे फ्लैग लगा देंगे आप। कि ये यूजफुल नहीं है। हाँ, ये यूजफुल नहीं है, आपने आगे कभी यूज करना है, वेंडर ठीक है अभी नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है, तो आप उसे ब्लॉक कर दो। एंड यूज करना है आप अनब्लॉक कर लो, बट आपने कभी काम ही नहीं करना है। वेंडर ठीक नहीं है कि मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं कभी काम करूंगा, फ्लैग ओके। को डिलीशन कर दो आप। हो गया सुनने वाला। आप लोगों ने कर लिया? इस जो कर्सर है उस पे उंगली रख के थोड़ा सा मूव करते रहिए, अदरवाइज ये एग्जिट हो जाएगा। हाँ, बस थोड़ी थोड़ी देर में करते रहिए, इससे क्या है कि वो ना एक्टिव रहेगा, जब एक्टिव हो जाएगा। ठीक है सर। कभी होता है कि कुछ लिखना नहीं है, बट अगर आप कर्सर पे भी फिंगर रख के रहोगे ना, वो थोड़ा सा मूव कर दिया विद इन अ सेकेंड, तो क्या है वो डिटेक्टिव नहीं होगा। मूवमेंट है। ठीक है हम्म। सर। जो आप लोग एक्चुअल कंपनी की स्क्रीन होती है वो ऐसी नहीं होती है ना, उसकी ऐसे भी। आपकी स्क्रीन ऐसी नहीं होगी क्योंकि आपका बिजनेस वन है, बट एसएपी का सेम स्क्रीन आपको मिलेगा जब भी आप जाएंगे इसी में, यहाँ नाम है। ओके। हाँ, स्क्रीन में कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा, प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। जितने भी आपके स्क्रीन में जो प्रोसेस होते हैं सारे प्रोसेस सेम आपको मिलेंगे। लेकिन जब तक आप एंड यूजर रहेंगे तब तक आपको परमिशंस नहीं होगी उनको एक्टिव करने की। मतलब उसमें लिमिटेड चीजों की परमिशन मिलेगी ना, हाँ, लिमिटेड डिपार्टमेंट वाइज। लिमिटेड मिलेगी। जैसे आपको XK01 है ना, XK01 आपको मिलेगा। क्रिएट करने का या चेंज हाँ, करने क्रिएट करने का मिलेगा, लेकिन आपको नंबर रेंज नहीं बनाना पड़ेगा, ग्रुप नहीं बनाने पड़ेंगे, टाइप्स नहीं बनाना पड़ेगा, असाइनमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स। हाँ, वो एक्चुअल वो वन टाइम बनता है, क्योंकि जब कंपनी रनिंग करती है तो वन टाइम बनता है कि मुझे क्या लिमिट रखनी है वेंडर के लिए। भाई मुझे वन टाइम तो बनता है, लेकिन अगर बाई चांस कोई न्यू क्रिएशन है तो फिर उसके लिए उसी इम्प्लीमेंटेशन या सपोर्ट के बंदे के पास जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, उसमें ऑलरेडी नंबर रेंज हमने दे दिया है। सपोज कि मुझे मालूम है कि मेरे 1 लाख मटेरियल बनने हैं, तो मैंने नंबर रेंज दे दी 01 to 1 लाख। अच्छा। 1 लाख 1 to 2 लाख मैंने किसी और के लिए नंबर रेंज दे दी है। 2 लाख 1 to 3 लाख मैंने किसी और के लिए नंबर रेंज दे दी है। वो ऐसे ऐसे होता है। आप लोगों ने नोट कर लिया राजेश जी और आर्या? यस सर। जी सर। मैं आपको MM02 03 M60 आपको बता देता हूँ। क्या करना है सर बताइए। अभी इसमें कुछ नहीं करना, हम्म। इसमें एक टी कोड यूज करेंगे, MM02। किसी ने मटेरियल बनाया अभी तक? एडिट करने का है। यस सर। मटेरियल अभी तक किसी ने बनाया है क्या? सर मटेरियल तो हमने बना लिए थे, बहुत सारे मटेरियल बनाए थे हाँ, मैंने तो। तो एक नंबर दे दो आरुषि को। आरुषि आपने कोई बनाया क्या अभी नंबर तक? नहीं सर, मैंने तो नंबर कल की क्लास अभी नहीं नंबर बनाया। इसीलिए मैं मुझे मालूम था कि नहीं होगा, इसीलिए मैं दूसरों से पूछ रहा हूँ। मटेरियल आप नंबर में, एक मिनट, हाँ नंबर कौन सा नंबर दूं, इसमें नंबर तो बहुत है सर।
कोई काम भी कोई है, काम का भी नंबर हो ना सर। कई तो ऐसे बने थे कि बन रहे थे, मैं बनाते जा रहा था, फिर बाद में दिक्कत आ जाती है उसमें। हम्म, आप ले लो 3681। ये क्या दिखा रहा है? ले मटेरियल नहीं टाइप रहा। डज नॉट एग्जिस्ट। ये देखिए सर, ये तो गड़बड़ है। क्या नाम है, हाँ जी इन्होंने लिया होगा आर्यन, इनसे बोलो सर एक। आर्यन, जी सर। कोई नंबर दे, नंबर वो बता दो भैया। आपने मटेरियल बनाया नो सर। अरे क्यों? मटेरियल पहले जो बनाए थे। सर यहाँ पे वो पड़ेगा ना जो एक्सटर्नल बनाया होगा, इंटरनल वाला। अरे कुछ भी दे दो, नहीं सर, मुझे मैं मटेरियल दे नहीं, दो वो मैंने भाई। नहीं बनाया। क्यों पहले नहीं बनाए थे जब हम शुरू कर रहे थे क्लास? हेलो। तुम जो नंबर दे रहे हो वो गलत दे रहे हो। तो मतलब नहीं, ये राजेश जो नंबर दे रहा था मटेरियल का, ये गलत दे रहा था। ये तो समझ, मैं तो कौन सा नंबर, तुम तभी तो कह रहा हूँ आप बताओ ना कौन सा नंबर। जो सर ने बताया था ना इंटरनल एक्सटर्नल, जो वहाँ पे नंबर जो आता था, शो हो अरे रहा था। वो नहीं कह रहे हैं भाई, जो तुमने कोई नंबर पहले बनाया था वो कह रहे हैं कोई सा भी नंबर दे नहीं, दो। मैंने कोई नहीं भी बनाया नंबर था। दे दो, जो जब मटेरियल बनता है तो एक नंबर जनरेट जी होता सर, है ना। जी सर, समझ गया। वो कुछ भी हो, चाहे वो एक्सटर्नल नंबर है, जी रेंज हो, सर, चाहे वो इंटरनल हो, मुझे जी सर, तो सिस्टम सर से। मैं अभी समझ तो नहीं गया। बनाया, ये मैं पहले का बता रहा था नंबर जो बने सर थे ये मतलब राजेश को बता पहले। रहा था हाँ, मैं, ये समझ नहीं पा रहा कौन सा नंबर मांग रही है। सर आप कौन सा नंबर कह रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ। जब आप मटेरियल बनाते हैं, हाँ। अगर आप वहां पे पहले टेक्स्ट में कोई नंबर डालते हैं तो रेंज आती है एक्सटर्नल। जी अच्छा। अगर उसको ब्लैंक छोड़ के आप इंडस्ट्री और टाइप फिल करते हैं और एंटर करते हैं तो सिस्टम आपको एक नंबर जनरेट करके दे देता है। जो वो नंबर मांग रहे हाँ हैं हाँ सर। सर, तो फिर हाँ वो मैंने नहीं किया था, ऐसा हाँ, नहीं किया था हमने, तो उस नंबर रेंज से ही मतलब किया था, जो नंबर ऑफ रेंज लिया है नहीं था ना? सर यहाँ से हाँ वो एक जो वो। नंबर जनरेट होता है, जब वही नंबर आपको लास्ट में वो आपको दिखाता है कि ये तो सर नंबर है। हाँ वो नंबर तो दिखाता है, वही मैं कह रहा हूँ, नंबर तो वही दिखाता है बाद में वहाँ पे जो हमने लिया हाँ था जो हाँ हाँ। बिल्कुल, वो नंबर लास्ट में वही दिखाता है जो आपने ऊपर दिया हुआ था। तुमने ही नहीं किया अरविंद भाई, ये मैं नंबर सही बता रहा हूँ, मेरे से वैसे कोई मिस्टेक हो हाँ, सकती तो है, पर नंबर ये नंबर बताओ, वही मटेरियल दिखाता का नंबर बताओ। है। अब नंबर आर्यन बताऊँ? आर्यन आप बता दो, क्योंकि आप भी तो इनके कलीग रहे हो। जी सर, सर मैंने नहीं लिखा आप था, बता दो ना। मैंने नहीं किया। मैंने तो तब भी ये करा है, वो तो मेरा तो पता ही नहीं रहा, मैं तभी आपसे कह रहा हूँ ना कि आपको आपने किया होगा तो क्या पता। नहीं, एक देखना 2664। ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं है एक सर एक डालो मटेरियल, हो सकता है काम करेगा। सर जो 133। ये जो अरविंद भाई, क्या नाम है मैं अरविंद आपको भाई? हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ वो नंबर डालो, फिर देखते हैं काम करेगा क्या। बताइए वन सर। डबल थ्री नंबर 4 टाइम्स 0 745। एंटर करो। ये तो कर दिया। बेसिक डेटा 1 2। क्लिक करूँ सर इस पे? हाँ, बेसिक डेटा 1 2। हम्म परचेजिंग। हम्म जनरल डेटा 1 2। अकाउंटिंग 1 2। और इसमें एक बार चेक करो एमआरपी आ रहा है क्या। अगर एमआरपी आ रहा है तो उसको लेना, नहीं आ रहा है तो स्किप कर देना, कोई बात नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मेरे को ना, हाँ कोई बात नहीं। एंड इसको एंटर कर दो। हाँ, प्लांट डालो ATL 1। इसका स्टोरेज क्या था, सर अब स्टोरेज मिला मुझे मेरे को एक याद नंबर जो आप इतने डिजिट का, अब मिल रहा है यार। एक सेकंड होल्ड वही तो करो, मैं कह रहा मैं था। स्टोरेज बताता हूँ, एक सेकंड में खुद, है ना। अरे यार नंबर तो फिर ये कौन जो सा नंबर मैडम है ने, जो मैंने बताया है? जो नंबर जनरेट होता है वो मैडम ने बताया था, लिखने के लिए दिया था तुम्हें, वो मैं मांग रहा कल कल क्लास अरे में बनवाए होंगे ना हूँ। सर जी ये जी। मटेरियल, अरे शायद उसमें कोई होंगे। बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को एक ये मिनट तो दो। वाला कौन सा नंबर था? अरे कोई दिक्कत नहीं, जी इतना टेंशन लेने की जरूरत जी। नहीं है। ये चलता रहेगा, नंबर बनेगा, डिलीट होगा, इंडस्ट्री डिलीट हो जाएंगी, टैब डिलीट हो जाएंगे। उसको लॉग आउट मत होने देना, कर्सर पे उंगली रखे रहना है बस। मुझे मैं आपको
मैं स्टोरेज आपको बताता हूँ, मैं स्टोरेज भूल रहा हूँ, स्टोरेज आपको बताता हूँ। ARM1 M1 एंटर। राजेश जी ATM यस सर। ये देखिए, ये एडिट मोड पे है। हाँ सर, इसमें मतलब ये अभी हम ये चेंज का होगा ना, इसमें चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें MM आप चेंज कर सकते हाँ, हैं। जी चेंज कर सकते हैं इसमें हम। हाँ हाँ, आपने जो भी सिलेक्शन करने हैं, आप जब विंडो एक्टिव होगी तो आपको वहाँ चूज करना पड़ेगा कि आपको, देखिए ये चेंज मोड है। चेंज मोड हम कब, जिससे चेंज हो गया शायद ये। हाँ, ये सबकी आवाज इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही? आप लोग कुछ बोल रहे हो क्या, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही है। सर चले गए थे, आ गए। सर का डिस्कनेक्ट हो गया। आ गए सर, आ गए। मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था, जी पता नहीं क्यों, क्या हुआ। देखिए, जब हम चेंज मोड में होते हैं, आप लोग एक बार थोड़ा सा सुनिए। जब हम चेंज मोड में होते हैं तब हमें यस सर। सारी विंडो एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें मालूम होता है मुझे किस विंडो में जाके कहाँ पे चेंज करना है। वो सिंगल विंडो को मैंने एक्टिवेट किया, प्लांट डाला, स्टोरेज डाला, एंड उस विंडो में जाके चेंज किया और सेव कर दिया। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि जो मैं वहां पे सिलेक्शन करूंगा वो विंडो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगी। सेम प्रोसेस होता है MM03। वहां पे आपको एडिट करने के राइट्स नहीं होते हैं, सिर्फ व्यू राइट्स होते हैं। प्रोसेस दोनों के सेम ठीक है ना। है। MM03 में डिस्प्ले मटेरियल। हाँ हाँ, उसमें आपको एडिट का कुछ भी राइट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको डिस्प्ले करने का राइट मिलेगा। आपको जो भी करना है आप सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको लग रहा है चेंज करना है तो MM02 करो और उस मोड में जाके उस टैब को आप एक्टिव करें और वहां पे जाके आप चेंज करके सेव कर दो। ठीक है सर। अभी बात करते हैं MM60। जैसे हमारी अभी बात हुई थी, मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। आप MM यहाँ इसको 60 वो इसको अब आ, जो विंडो ओपन है ना, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन लेवल का, इसको आप क्लोज करो और आप की कोड यूज करो MM60/N। 60 ना सर। हाँ, MM60। राजेश जी, यस सर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर या तो मैं एक सिंगल मटेरियल को देख सकता हूँ, या मैं देख सकता हूँ कि मेरे प्लांट में नंबर ऑफ मटेरियल कौन से हैं, यस सर। या मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास जितने मटेरियल हैं उसमें मेरे मटेरियल टाइप के अकॉर्डिंग कौन से मटेरियल हैं, फिनिश में कौन से हैं, और आपके रॉ में कौन से हैं। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर मटेरियल कौन से बने हैं, हो सकता है कोई सर्विस मटेरियल हो, रॉ का हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो हम सारे स्टेप को एक एक करके यूज करेंगे।
ठीक है। ठीक है सर। हाँ, यहाँ पे एक इस प्लांट प्लांट डालो ATL1। ATL1। हाँ, और एग्जीक्यूट कर दीजिए। जब मैं ये बोलूँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये जो आपको जो रिस्ट का घड़ी घुमा जो दो, घड़ी। घड़ी घड़ी का जो साइन आपको दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं एग्जीक्यूट। ओके। हाँ, ये देखिए, आपको एक सिंगल मटेरियल दिखा कि एक सिंगल मटेरियल है, किस प्लांट में है सर उसका। सर मैं एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, बोलो ना। ये ना जो मैंने बताया था, तो ये भी मैं वो मटेरियल ही बता रहा था सर। मेरा तो 4 डिजिट का ही बना सर। ये पर पता नहीं क्यों नहीं लिया उसने फिर। ये मटेरियल वही मैं बता रहा हूँ। किसी ने आपका टाइप उड़ा दिया हो। वही मैं सर, तभी तो मैं कहूँ जो ये ले रहा था ना मटेरियल, जो है जैसे आपका भी बना है मैं क्या कर रहा हूँ, टू। हाँ, हो सकता है कि किसी ने आपका टाइप उड़ा दिया हो आगे अच्छा आप आगे काम कर रहे हो सकता है कि आपके कोई किसी ने इंडस्ट्री डिलीट कर दी हो, क्योंकि अगर आपकी अच्छा। इंडस्ट्री डिलीट हो जाएगी तो आपका मटेरियल तभी काम नहीं करेगा किसी केसेस में भी। तभी मैं कहूँ, मैंने कहा मटेरियल तो मैं सही बता रहा हूँ, ले नहीं ठीक है, रहा ये। सेकंड ऑप्शन करते हैं। आरुषि जरा बैक जाइए, मटेरियल को डिलीट कर दीजिए, मटेरियल नंबर आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ऐसे ही ना सर? हाँ, और मेरा जो ग्रुप है, आप ग्रुप पे जाके यहाँ पे यूज करिए AMG। यहाँ पे है। हाँ, AMG एंड एग्जीक्यूट कर दीजिए। आपको यहाँ दिखेगा कि मेरा जो प्लांट है, उस प्लांट में यहाँ पे आप आगे की तरफ जाएंगे, चेंज आपका लास्ट चेंज के आगे जाएंगे तो आपको टाइप दिखेगा। टाइप में आपको ATM-F भी दिखेगा, ATM-R भी दिखेगा। R होगा रॉ मटेरियल, F होगा फिनिश मटेरियल। लेकिन मैंने सभी का ग्रुप एक ले रखा है। सर इसमें मेरा भी दिख जाएगा, मैंने जो बनाए थे, कंट्रोल F हाँ, करके दिख जाएगा। नहीं, ये मेरे ग्रुप से आ रहा है। अच्छा, ये आपका ग्रुप है? अरे अरे अरे, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मतलब आपने तो बहुत बनाया सर मेरे तो। मेरे तो बहुत सारे आईडी भी चेंज हो गए ना मेरे तो, अच्छा। क्योंकि जैसे आईडी की लिमिट है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक आईडी चाहिए। जब इस आईडी का ये एक ड्यूरेशन होता है। अभी आज एक दिक्कत आ रही थी आर्यन में, उसका ड्यूरेशन लिमिट खत्म हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी, तो एक्सटेंड करनी पड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब सर जब मेरी भी तो खत्म नहीं हो गई, मैंने तो कई दिनों से ऐसे खोला भी नहीं है, कहीं ऐसा नहीं, तो नहीं अब बंद हो अगर गया? अगर ओपन होगा तो चलेगा, ओपन नहीं होगा तो उसका खत्म हो जाएगा, फिर उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ऐसा? मेरे तो कई सारे सर्वर चेंज हो गए। तो सर ऐसा क्यों है? जब ऐसा होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए सर। अब वो तो जब तक है तब तक तो दें। अब इसका ये कौन सा हुआ? नहीं नहीं, मैं बताऊं क्या होता है, जब इन्होंने एक सर्वर लिया आपके लिए तो इनका एक आपके साथ डील है कि आपका सॉफ्टवेयर ना 3 महीने में हो जाएगा। तो तीन अच्छा महीने का अमाउंट ये उस सॉफ्टवेयर जो जहाँ से एजेंसी है जिसे लिया है उसको इन्होंने पे किया है। एक अच्छा एक अच्छा। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना है ना, एक सेकंड होल्ड करना। तुम्हारा अरविंद भाई क्या हो गया था आज? कुछ नहीं, वो बंद हो गया था। अभी सर ने बताया अच्छा, तो था। तो तुम कर रहे हो क्या आजकल? तुम क्या? तो लगे हो गए यार, मेरे को तो टाइम भी नहीं मिल पाता। नहीं, बस मैं उसी टाइम खोल के देखा था, वो नहीं चल रहा था। अच्छा। तभी तो न मटेरियल ही बन पाया था, जी, नहीं तो मटेरियल बना लेते। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा। सॉरी कोई आ गया था। ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ, अभी हम बात करते हैं कि अगर मुझे देखना है कि मेरे फिनिश्ड मटेरियल कौन कौन से हैं, मुझे रॉ नहीं देखना है, फिनिश नहीं देखना है, मुझे मुझे देखना है मेरा मटेरियल टाइप है उसके अकॉर्डिंग देखना है। क्योंकि यहाँ तो मैंने 5 बनाए या ओके। 10 बनाए, लेकिन जब एक नंबर रेंज होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास स्टॉक में फ्रेश मटेरियल कौन से पड़े हैं, एक बार ये बताओ ना। तब क्या होगा, क्योंकि हम एक पूरी लिस्ट हमें ओपन नहीं करनी है।
तो यहाँ पे आप बैक यूज कीजिए, और जहाँ पे आप टाइप है वहाँ पे आप टाइप डालिए और उसी बैक करो। मटेरियल टाइप, हाँ यहाँ पे प्लांट रहने दो, मटेरियल ग्रुप को हटा दो और टाइप डाल दो। टाइप और ATMR एंड एग्जीक्यूट कर दीजिए। सर ये मटेरियल टाइप ATMR क्या है? ये मेरा सर टाइप ने जो बनाया हुआ है, जैसा बनाया अच्छा। उसका टाइप। आपने टाइप बनाया ना। अच्छा 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 मैं अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक। अब मैं सर सभी का को पढ़ाता हूँ, चाहिए। मुझे याद कैसे रहेगा? तो मैं हम्म, R कर दिया मैंने रॉ के लिए, F कर दिया मैंने फिनिश के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। हम्म, ये तो ठीक है। सर अब आप देखेंगे कि जो मेरा प्लांट है उसमें मेरे को सिर्फ मेरा, देखिए यहाँ पे ग्रुप भी आ रहा है ना, और सिर्फ यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है सिर्फ वो आ रहे हैं। हम्म, और इनके देखिए, हाँ इसमें मैं आपको जो बताना चाह रहा था, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, सबसे बहुत आगे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास भी दिखेगा। हाँ सर दिख रहा है। 3000 दिख रहा है, हाँ NATV1 दिख रहा है। हाँ, ATV1 भी दिख रहा है। हाँ, ATV1 मैंने अपना बना के खुद असाइन कर दिया और 3000 से मैंने छुटकारा ले लिया। अच्छा, आप बनाएंगे, जब आप अपना लिस्ट जनरेट करेंगे तो आपको यहाँ 3000 ही दिखेगा वैल्यूएशन में, यहाँ पे 7920 दिखेगा। हम्म, तो ये MM60 का यूज है। ओके सर। ऐसे ही वेंडर का देखते हैं, जब वेंडर पढ़ेंगे तब वेंडर का आपको बताएंगे। अच्छा, ये तो नहीं बताया था सर मैडम ने इतना आगे तो। ये तो नहीं बताया था, ये चीजें तो मैडम ने बताई नहीं, फिर ये थोड़ा काम की चीजें तो बताई नहीं कि मतलब ऐसा ऐसा भी है करके। मैं सही बताऊं आपको, हाँ जी ड्यूरेशन सर। है आपके कोर्स का, ड्यूरेशन कितना है? सर पता नहीं सर, अब मेरे को तो ये था कि करना था 6 महीने तो बोला था मेरे को। नहीं, 6 महीने तक तो आपको असिस्टेंट प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा कुछ होगा। बट कोर्स का अच्छा, ड्यूरेशन कितना होगा? कोर्स का ड्यूरेशन मुझे लगता है कि आपका 2-2.5 महीने रखा होगा ना, या 3 महीने, हद से 3 महीने रखा होगा। तो सर ये करवा देंगे क्या? ये तो हाना भी कह रहे थे, क्या क्या कह रहे थे सर, करवा हाँ, देंगे ये तो? देखिए, हाना और ईसीसी में आपको क्या लग रहा है कि हाना आपको पूरा सीखना है? हाना एंड ईसीसी में बहुत माइनर से डिफरेंसेस हैं। अच्छा, प्रोसेस ये सारे मतलब सेम है। एक तरह से हाना ही, एक तरह प्रोसेस से हाँ। सारे हाँ, प्रोसेस सारे सेम है, विंडो सारी सेम है, एक्टिवेशन सारे सेम है, असाइनमेंट सारे सेम है। अच्छा, हाँ, अंतर कितना है? अंतर है उनके टी कोड्स का। ओके। हाँ, तो हाना में सर क्या टी कोड चलते हैं? ये भी टी कोड तो अब सर ये काम तो अभी हम यही करते हैं जो ये नॉर्मल सा है, ये हाना में कौन से टी कोड चलेंगे अभी अलग से? ये अपन जो XK01 यूज करेंगे वहाँ पे बीपी बनेंगे, यूज करेंगे। क्या करेंगे सर? बीपी, बिजनेस पार्टनर। जब अच्छा हम यूज कर रहे थे ना बिजनेस पार्टनर, फिर वेंडर, फिर कंट्रोल। अच्छा जो अच्छा मतलब अच्छा। हरीता बोल रही थी वो सब वही है ना, खाना का वर्जन नहीं इसमें मतलब हाँ, खाना का है। आपका आरुषि आपका कितने उसका है, 3 महीने का है आपका भी? 3 महीना बोला था इनिशियल तो। हाँ, अच्छा, कितना पेमेंट दिया आपने? पेमेंट मैंने अभी फुल पेमेंट नहीं करी राजेश जी, मैंने इनिशियल अमाउंट की करी हुई है, आई अच्छा थिंक अच्छा 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 8 या 9,000। अच्छा अच्छा, मैंने तो फुल कर दी। आप लोग मेरे को मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ, हाँ जी सर। हम्म। रिकॉर्डिंग क्लोज कर दीजिए, इसके बाद रिकॉर्डिंग